नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे, जब हम ध्यान करते हैं या ध्यान के लिए बैठने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास सबसे पहली डिफ़िकल्टी यही आती है कि हमारे जो सेंसेस हैं वो बाहर की तरफ भागते हैं और वो हमें हमारी कॉन्शियस से, हमारी चेतना से जुड़ने में जो है डिस्टर्ब पैदा करते हैं। और आपका मन नहीं करेगा, आपका मन करेगा कि उठ जाऊं, मैं ना बैठूं, मैं ना करूं, मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, या मोबाइल चला लेता हूँ, या टीवी देख लेता हूँ, या घूमने चले जाता हूँ। कहीं ना कहीं आपको माइंड को वो डाइवर्ट कर देंगे दूसरे दूसरे तरीके से। तो अगर आप शुरुआती दौर पे ये चीज़ें आपके साथ आएंगी और आपको इसको समझना पड़ेगा। आप इनसे जितना फाइट करोगे ये उतना ही आपको डिस्टर्ब करते जाएंगे। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है कि अपने धीरे 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 अपने आप को शांत करना है। जैसे आप बैठोगे तो कुछ विचार आएंगे आपके मन में कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। अगर आप इसके रूट कॉज की तरफ जाओ तो ये विचार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने अपने आप को क्या माना है उस टाइम पे, आपने अपने आप को वो पर्टिकुलर पर्सन माना है कि मैं ये हूँ। अब मान लीजिए आप एक मदर हैं, तो आपने अपने आप को एक मदर मान रखा उस टाइम पे जब आप बैठ रहे हो। तो आप अपने अपने आपको ये मदर मान रखा है तो आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आएंगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। ठीक है। फिर आपने अपने आप को वाइफ भी माना हो सकता है, आपने अपने आप को एक कुछ और माना हो सकता है, अपने आप का जो नाम है वो माना हो सकता है। और जब आप देखोगे तो आपके इन्हीं चीज़ों की वजह से आपसे नई नई चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, नए नए विचार जुड़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब आप बैठो तो आप बैठना है तो बैठते समय आपने अपने आप को कोई नाम नहीं देना है। ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपने अपने आप को खाली बैठना है और ये फील करना है कि बस मैं हूँ, मेरी प्रेजेंस यहाँ पर है। बस उसको आपने फील करना है कि मेरी प्रेजेंस यहाँ पर है और मैं हूँ। और जब वो मैं है, वो मेरे अंदर है, वो ना तो स्त्री है ना वो पुरुष है, वो है, बस वो अस्तित्व में है। उसको जब आप महसूस करोगे तो धीरे 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 आपने उसको फील करना है। उसको फील करने के लिए आपने अपने आप को देख सकते हो कि मेरी बॉडी में क्या क्या सेंसेशन हो रहे हैं, कहाँ पर मुझे क्या फील हो रहा है। जब आप धीरे 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 आप महसूस होगा आपको, आपके हाथों में आपको हल्की गर्माहट फील हो सकती है, चेहरे पे गर्माहट फील हो सकती है, आपके हृदय में, आपके एब्डोमेन में, आपकी स्पाइन में, कहीं पर भी कुछ भी मूवमेंट आपकी बॉडी में आपको फील हो सकती है। आपने उसको बस देखना है कि मैं हूँ। और जब आप इसको फील करोगे, इसको लंबे समय तक आप करोगे तो धीरे 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 थॉट की इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। एक थॉट और दूसरी थॉट के बीच में गैप आना शुरू हो जाएगा। जो एक विचार था उस और दूसरे विचार के बीच में गैप आना शुरू हो जाएगा। और सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, कभी कभी हमारा ब्रेन जो है एक ही विचार को लूप की तरह रिपीट करता रहता है। मान लिया कोई टेंशन है, कोई परेशानी आपकी लाइफ में आ रही है। हर किसी की लाइफ में कभी कोई टेंशन, कोई कभी अच्छा कभी बुरा टाइम आता है। तो वो प्रॉब्लम बार बार रिपीट होगी आपके ब्रेन में। जब आप बैठोगे आपको वही याद आएगा, वही याद आता जाएगा, वही याद आता जाएगा। और वो लूप फॉर्म में आपके अंदर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आप चाह रहे हो कि उससे मैं बाहर निकल जाऊं, कि ये मेरे दिमाग में ना चले, क्योंकि ये मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है कंज्यूम कर रहा है। ये आपको भी पता चल रहा है, लेकिन आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो क्या करना है, आप एक नोटबुक ले लो, उसमें लिख लो उसको कि ये चीज़ है, मैंने लिख लिया। तो जैसे आपका, अब आपने उस चीज़ को लिख लिया तो धीरे धीरे वो आना कम हो जाएगा कि हाँ मैंने ये, मेरे को पता चला। जैसे आप बैठे हो ध्यान में, आप अभी आंख बंद करके बैठे हो, आपके दिमाग में एक विचार आया, तो आप पेन पकड़ो, कॉपी लो और उसमें लिख दो उस चीज़ को कि ठीक है ये आया। तो अब आपने अपनी बॉडी को बता दिया ठीक है मेरे को ये आ गया, अब मैं इसके ऊपर काम करूँगा बाद में। फिर दोबारा आप बैठे, फिर थोड़ी देर बाद कोई दूसरा विचार ऐसा आ गया, तो आपने कहा ठीक है ये भी आ गया, इसको भी लिख लो, ठीक है मैं इसके ऊपर काम करूँगा थोड़े टाइम बाद, या शाम को काम करूँगा या अगले दिन काम करूँगा। फिर आप बैठे, फिर एक और विचार आ गया कि, फिर आप उसको भी लिख लो कि हाँ चलो मैं इसके ऊपर कल काम कर लूँगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि वो चीज़ अब रिपीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता दिया कि हाँ मैं इसके ऊपर कल काम करूँगा। तो आपने अपने उस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया। क्योंकि जो स्मृतियाँ हैं, ये स्मृतियाँ
ही हमारे लिए सहायक भी बनती हैं, और यही स्मृतियाँ, यही मेमोरी जो है हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ भी पैदा करती हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा खेल इस स्मृति का है। तो इस मेमोरी को हमने अपनी कॉपी में लिख लिया, ठीक है, अब हमने लिख लिया डाटा। तो जब वो दोबारा से आपके दिमाग में आए तो आप कह सकते हो ये हाँ मैंने इसको लिख लिया है, और ये हम थोड़ा टाइम के बाद करेंगे। तो आप उसको, उस विचार को काट लोगे वहाँ पर, या वो नहीं आएगा आपके ब्रेन में। तो धीरे 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 जब आप ऐसा करोगे तो आप नोटिस करोगे कि अब विचारों की इंटेंसिटी कम हो चुकी है, अब वो कम आ रहे हैं, और आपको काफ़ी उससे फ़ायदा होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करना कि ये किस तरीके से काम कर रहा है आपकी लाइफ में, और अपने एक्सपीरियंसेस हमें ज़रूर शेयर करना।